हम लोग सीखेंगे स्थानीय मान। क्या? स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब होता है प्लेस वैल्यू। क्या होता है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। कोई भी डिजिट या कोई भी अंक जब हम देखते हैं तो उनका एक निश्चित मान होता है। जैसे अगर हम देखें 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स हैं। क्या है? कितना क्या है भाई? डिजिट्स। इनका अपना खुद का मान होता है, खुद का मान। जैसे 1 अगर कोई चीज हम बताएं तो वह संख्या में 1 रहेगा। 2 कोई चीज बताएं तो संख्या में 2 होगा। कोई हम कहें कि मेरे पास 7 आम है तो वह 7 आम गिनेंगे तो 7 निकलेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 9 रुपया है तो मेरे पास 9 ही रहेगा, 9 रुपया ही रहेगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इनका एक फिक्स वैल्यू होता है, फिक्स मान होता है। उस मान को हम क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। क्या कहते हैं भाई? फेस वैल्यू। इसका जो वास्तविक मान होता है, ये जो प्रतीक है इसका एक खुद का मान होता है, उसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। समझ रहे हैं बात? एक और डिजिट होता है 0। ठीक है, जिसका कोई मान नहीं होता है, जिसका कोई मान नहीं होता है। 0 का कोई मान नहीं होता है, लेकिन जब वो अंकों के साथ जुड़ जाता है तो वह मान बढ़ा देता है। बात में आ रही है? तो अब देखिए, हमें स्थानीय मान निकालना है। ठीक, जब कोई यह अंक जो है, हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में या भारतीय अंक प्रणाली में हमने देखा, ठीक है, गणना प्रणाली में हमने देखा कि जो गणना करते हैं हम वह करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरीके से, है ना। मैंने एक एग्जाम्पल दिया 2 4 6 0 3 5, ये डिजिट्स के रूप में मैंने पढ़ा। लेकिन जब इसको गिनती के रूप में पढ़ना होता है तो हम ऐसे पढ़ेंगे 2,46,035, है ना। तो हमने 2 लाख क्यों पढ़ा भाई? हम 2 क्यों नहीं पढ़े? 2 इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि यह एक स्थान पे है। किस स्थान पे है भाई? लाख के स्थान पे है। वह जिस स्थान पे ये जो डिजिट है जिस स्थान पे होता है उसका मान उतना गुना बढ़ जाता है। जिस स्थान पे रहता है उतना गुना उसका मान बढ़ जाता है। तो जब कोई संख्या जो या डिजिट जो होती है वह जिस स्थान पे होती है उसका मान वही हो जाता है, उतना गुना हो जाता है। उस मान को हम कहते हैं स्थानीय मान। जैसे अगर हमें 6 का स्थानीय मान बताना है ना, 6 जो है किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। किस स्थान पे है भाई? 1000 के स्थान पे है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 6 का अपना खुद का मान है, हमने 6 लिख दिया। ठीक, अब ये किस स्थान पे है उतना गुना बढ़ जाएगा इसका मान। तो 1000 के स्थान पे है तो 1000 का गुना कर दिया हमने। तो 6 गुणे 1000 बराबर क्या हो गया? 6000। इसका मतलब इस संख्या में 6 का स्थानीय मान क्या हो गया? 6000। अब देखिए, हम 2 का स्थानीय मान देखना चाहें। ठीक, हम जब 2 का स्थानीय मान देखेंगे तो भाई 2 का खुद का मान है 2, है ना। किस स्थान पे है भाई? लाख के स्थान पे है। 1 लाख का गुणा करते हैं। ठीक, तो 2 का मान क्या हो गया स्थानीय मान यहाँ पे? बताइए भाई। 2 लाख। मतलब इस संख्या में 2 का स्थानीय मान क्या हो गया? 2 लाख हो गया। अगर हम 4 का स्थानीय मान निकालना चाहें, ठीक है भाई, तो 4 जो है इसका खुद का मान 4 है, फेस वैल्यू 4 है। अब है किस स्थान पे भाई? ये 10,000 के स्थान पे है। तो हम इसमें गुणा करेंगे कितने का?
10,000 का, है ना। मतलब 4 का मान 10,000 गुना बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका मान 40,000, है ना। अब हम इस दोनों गिनती को पढ़ते हैं मिला करके, 40,000 ये और 6,000 ये मिला करके कितना हो गया 46,000, इसीलिए पढ़ते हैं इसको, मतलब 2,46,000। अगर हम ये कहें शून्य का स्थानीय मान क्या होगा, भाई शून्य है, इसका मान जो है शून्य है, कुछ नहीं है। किस स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे, है ना। सैकड़ा का गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा भाई, शून्य का किसी में भी गुणा करेंगे शून्य ही रहेगा, तो इसका मतलब है इसका स्थानीय मान शून्य ही रहेगा, है ना। समझ रहे हैं बात, चाहे 3 शून्य लिखो चाहे शून्य लिखो, वो उसका मान परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी तरह से इन सब संख्याओं का आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ये स्थानीय मान समझ में आया आपको? धन्यवाद।